बहुत बहुत स्वागत है कुछ पीछे के चैनल पर। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले की वीडियो में बताया है कि मैं 100 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, साथ ही प्रीवियस से लगा चुका हूँ। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन टॉपिक वाइज टॉपिक पे सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, ठीक है, ताकि हमारी जो टॉपिक पे पकड़ है वो मजबूत हो सके, ठीक है। तो हमारा जो हम एम की बात करते हैं तो आरबी पीओ हमारे एम है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी यह कोडिंग डिकोडिंग से पहली वीडियोज़ है, ठीक है। तो अच्छे से देखिए कैसे है। इस तरह के क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप देखिए बहुत तरीके होते हैं कि आप इसमें कॉमन पार्ट देखें तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, और कई बार जो है निकलने में, देखिए उसे ढूंढने में टाइम लगता है, बट लेकिन निकलने में जो है टाइम लग जाता है, और इस तरीके से हमारा टाइम वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, बहुत ही बेस्ट मेथड है, मैं आपको बताऊँगा। जैसे देखिए, सी हु नोज विक्रम, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ से सी देन हु नोज विक्रम, टेबल मेथड, इसको हम बोलते हैं टेबल मेथड, ठीक है। अगला अगला क्या आता है, विक्रम वाज अ बैड ड्राइवर, विक्रम वाज अ बैड ड्राइवर, तो इसका आगे लिखेगा विक्रम वाज अ बैड ड्राइवर, ठीक है। विक्रम वाज अ बैड ड्राइवर यहाँ पे आ गया। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है ये, करण नोज विक्रम, करण, तो करण क्या आ जाएगा आपका अगली लाइन में, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका करण, ठीक है। करण नोज विक्रम, करण नोज विक्रम, ठीक है। अगला अब आता है फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन में क्या आएगा आपका, हु वाज ड्राइवर ऑफ करण, तो हु वाज ड्राइवर ऑफ, ऑफ नहीं है तो ऑफ आ जाएगा इधर, ऑफ, हु वाज ड्राइवर ऑफ करण, हु वाज ड्राइवर ऑफ करण, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बात समझ आई। थोड़ा मैंने यहाँ पे भी मैं दिखा दूँ आपको कैसे हुआ, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो उसकी कोडिंग दे रखी है उसकी कोडिंग को भी आप यहाँ पे लिखेंगे। पहली कोडिंग क्या कर रखी है, एम ओ सी ई एच और देन एक्स एम, ठीक है। अगली कोडिंग क्या कर रखी है, एक्स एम एच एम, और उसके बाद क्या है, ई एल, देन क्या है, ए एच एम, एक्स एम हो गया, एच एम हो गया, ए एल हो गया, ए एस हो गया, ए एस, और देन आपका क्या हो गया, ए एस और एक्स ओ, ठीक है। ये कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या करें, एक्स एम कहाँ पर है, ये रहा एक्स एम, ई एच हो गया, ई एच और एल के नहीं है तो एल के हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। एल के आपका यहाँ पे आ गया। अगला क्या कह रहा है, एल के एच एम ओ सी ई जेड नहीं है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे, ई जेड, और एक्सो है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चनों को हमने ऐसे लिख लिया, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का इधर यहाँ पे कॉलम बना देंगे ताकि हमें फटाफट जो कोडिंग हमने इसके लिए कोड करी है वो दिख जाए, ठीक है। चलिए, ये कर दी हमने कोड, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर सी इन द गिवन कोड लैंग्वेज, तो सी का कोड बोलो क्या है। आप सी का कोड देखो क्या है, पहले खाने में जिसका एक भी नहीं है, तो यहाँ पे पहले खाने में क्या है, एम का एक भी नहीं है, एक भी कॉमन नहीं है, तो ये एक भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि और कोई है नहीं। अगर और कोई होता है तो आइदर और का केस लग जाता है, और कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका कोडिंग हो जाएगा एम। बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द कोड ओ सी स्टैंड। अब देखो ओ सी कहाँ पर है, ओ सी आपको यहाँ पे आ रहा है, ये क्या है, एक ही कॉमन है इसमें, वो भी नीचे वाले में, तो यहाँ पर भी एक ही कॉमन है नीचे वाले में, और कोई है कहीं ऐसा, और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका ये किसका कोड है, ओ सी, हु का कोड है, तो आपका क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, ठीक है। आपका आ जाएगा ये हु, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन द गिवन कोड लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ बैड ड्राइवर देखना है ना। तो देखो अ का क्या है कि एक भी कॉमन नहीं है, दो में एक कॉमन नहीं, तो ये क्या देखो, ए एल एक ऐसा है जिसमें, अच्छा ए एल है भी है और बैड भी है, अ बैड ड्राइवर, तो उसने अ बैड और उसके बाद ड्राइवर का है, देखो तो अ बैड ड्राइवर का आपका यही हो जाएगा, ए एल ए एस और एक्सो, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन है ड्राइवर, सॉरी यहाँ पे ड्राइवर में आपका दो आ सकते हैं, वाज भी आ सकता है क्योंकि दो है आपके, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा आपका,
एक तो बन जाएगा ए एल, क्योंकि ए में कोई कॉमन नहीं तो ए एल हो गया, बैड का ए एस हो गया, नहीं पता हमें ए एल ए एस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए का कुछ ए एस हो सकता है या ए एल हो सकता है, बैड का ए एल या ए एस हो सकता है। ड्राइवर ड्राइवर की बात करते हैं तो इसका एक्सो हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वॉज हो सकता है, क्योंकि ये भी इसी में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे देखो कैसे ढूंढेंगे हम, ए एल ए एस ए और क्या है एक्सो है, तो ए एल एक्सो है, ए एल और आपका क्या है ए एल ए एस तो है ये आपका, और एच एम वॉज, दो कॉमन, तो ये आपका वॉज है, वॉज है, सॉरी वॉज तो आएगा ही नहीं, ये तो कोडिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्राइवर का कोड हो गया ये एक्सो, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे एच एम, ठीक है, वॉज नहीं आएगा एच एम, क्योंकि कोड है ना ये ए एल एस एक्सो, ये कोड है, तो एच एम आएगा या फिर एक्सो, तो एक एक्सो भी आ रहा है और दूसरा आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एक तो आपका एक्सो आ रहा है, ठीक है, और आपका क्या आ रहा है एच एम आ रहा है, तो ये आइदर और का केस बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कोडिंग निकाली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर ड्राइवर, ड्राइवर के लिए कोड क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए ड्राइवर का कोड कहाँ पर है, ड्राइवर का कोड है यहाँ पर, ठीक है, ड्राइवर का ठीक नीचे एक छोड़ के कोमा। अब देखिए ड्राइवर के कोड की बात करते हैं तो इसमें दो हो सकते हैं, कौन कौन सा, एक तो आपका ये एच एम हो सकता है और एक एक्सो, क्योंकि एक छोड़ के यही है तो आपका एच एम हो जाएगा या फिर एक्सो, तो यहाँ पे आधर और का केस लग जाएगा, देखो या तो एक्सो या फिर एच एम है, 2 और 3, या तो एच एम है या फिर एक्सो है, तो आइदर और का केस लग जाएगा, ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कोड ए एल स्टैंड फॉर, अच्छा ए एल किसका कोड है, तो ए एल देखो किसका कोड है यहाँ पर फटाफट, ए एल ये रहा, तो ये किसका कोड है, ए एल और ए एस दोनों एक जैसे हैं, तो ए एल किसका कोड हो सकता है, ए एल ए का भी हो सकता है और बैड का भी हो सकता है, ए एल किसका हो सकता है, ए का भी हो सकता है और बैड का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ये कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें नहीं पता ना क्योंकि ये ए का है या फिर बैड का, क्योंकि दोनों में जो है कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा हमारे पास, आइदर होगा ए या फिर हो जाएगा बैड, ये तो ए हो जाएगा या बैड, क्योंकि दोनों का ही जो है कॉमन आ रहा है ए एल, क्योंकि दोनों में ही खाली है इसका, ठीक है, बात समझ आई। चलिए ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि आप सभी को पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो अब मैं चलता हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलता है इसको, स्क्रीन पे ये रहा, तो इसको फटाफट हम बना लेते हैं। मैं अब देखिए कोडिंग पहले ही कर दी गई है और फिर उसका जो एक्चुअल है वो बाद में दिया गया है, तो हम इसको पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कोडिंग को पहले करेंगे तो क्या है, गी पा नी, ठीक है, ये फर्स्ट है, अगला क्या है, डा पा है, डा है और जी है। अगला कर लेते हैं, अगला क्या है आपका, सा जी को, सा, उसके बाद क्या है जी, देन आता है को, सा जी को, यहाँ पे हो गया। अगला क्या है, डा, डा ए ई और नी सा, नी सा, तो ये कोडिंग हुई, ठीक है। इसको हमने फटाफट इस तरीके से कोड कर लिया, ठीक। अब इसके बारे में कर लेते हैं, नेचर इज़ ब्यूटीफुल, इसको चाहो तो आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, जैसे नेचर को एन लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, बी को ब्यूटीफुल लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अगला क्या है आपका, सी इज़ इंटेलिजेंट, इज़ सी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, मैं ऐसे लिख देता हूँ इंटेलिजेंट को, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इससे। अगला क्या आता है, किड्स आर प्लेइंग, तो यहाँ पे आ जाता है किड्स, उसके बाद आगे आएगा आर, देन प्लेइंग, उसके बाद आपका क्या है, सी हैज़ ब्यूटीफुल किड्स, तो इसके बाद क्या आएगा, सी, देन आएगा हैज़, सी हैज़ ब्यूटीफुल किड्स, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से बना लिया, तो आप शॉर्टकट भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आर प्लेइंग, ठीक है, आर प्लेइंग, तो इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन, अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चनों के आंसर देते हैं हम, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नेचर इन दैट कॉलिंग, तो नेचर का देखो कहाँ गया, नेचर आ गया, ये खाली है आपका पूरे में और कहीं तो खाली नहीं है, तो नेचर का यहाँ पर भी देखो खाली दिखना चाहिए, इस बॉक्स में खाली क्या है, GI, तो इस आंसर क्या हो जाएगा आपका, GI, ठीक है, बात समझ आ गई, दिख रहा है आपको, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका GI, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इज कोडेड एज नी इन द गिवन लैंग्वेज, तो नी देखो कहाँ पर है, नी आपका यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है, लास्ट में कॉमन है,
तो लास्ट में देखो एक कॉमन कहाँ पर है, यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो नी किसका हो जाएगा कोड लैंग्वेज, ब्यूटीफुल का। ठीक है, नी किसका हो जाएगा, ब्यूटीफुल का हो जाएगा। बात समझ आए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है आपका, व्हाट वुड बी द कोड फॉर इंटेलिजेंट किड्स। तो इंटेलिजेंट किड्स का क्या हो जाएगा कोड, इंटेलिजेंट देखो कहाँ पर इंटेलिजेंट आपका ये है। ठीक है, इंटेलिजेंट मैंने INT लिख दिया इंटेलिजेंट। और यहाँ पे देखो कहीं पे भी कॉमन नहीं होना चाहिए दूसरी लाइन में, कि दूसरी लाइन में कहीं पे भी कॉमन क्या है, ZI। तो ये आपका हो जाएगा ZI इंटेलिजेंट किड्स का। और किड का बोले क्या हो जाएगा, किड्स का होगा आपका ये देखो एक कॉमन है, थर्ड लाइन में एक कॉमन, तो एक कॉमन कहाँ पर है, ऐसे। तो आपका आ जाएगा ZI ऐसे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको देखो ZI और ऐसे, या फिर ऐसे ZI भी करके दे सकता है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट डज SAAENIGE। देखिए ऐसे किसका कोड था, अभी हमने देखा था, ऐसे किसका हमने निकाला था, किड्स का। तो ये आ गया आपका किड्स। अगला क्या है आपका, ऐसे AE के बारे में बात करते थे। AE देखिए किसका कोड है, AE लास्ट में है, AE लास्ट में है। तो ये किसका कोड है, हैज़ का। तो ये आपका आ गया हैज़। ठीक है, अगला क्या है आपका नी अभी हमने निकाला था किसका, ब्यूटीफुल का था। तो ब्यूटीफुल हो गया आपका। ठीक है, अगला क्या है आपका GI देखिए किसका कोड है, तो ये नेचर का कोड है। तो ये हो गया नेचर का कोड। तो आप इसे मिला सकते हैं। यहाँ पर किसका आ रहा है देखिए, किड्स आ रहा है, कहीं पे नहीं है यहाँ पे किड्स है, हैज़ है, ब्यूटीफुल है, देन नेचर है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन तो इसके रखे हुए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, अगर कोई क्वारी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।